नॉट स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग, और एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही है, आपके भविष्य की तैयारी हो रही है। भविष्य आपका उज्जवल हो, आप भी यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं। थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है। ये जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप कर रहे हैं, ये सिर्फ 12th के लिए ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव 12th के बाद जब कंपटीशन में बैठेंगे आप, तो इन सारे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होगी। ये हो सकता है कि वही क्वेश्चन ना हो, लेकिन उसी कंसेप्ट पे रहेगा। ठीक है, आइए पहले कॉन्सेप्ट को हम ठीक करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो बच्चों को बहुत भारी लगता है। कैलकुलस वैसे ही कंसेप्चुअल पूरा मैथ है, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन को, क्योंकि इसके बाद जब इंटीग्रेशन आपका होगा तो इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है। क्लास में आप सेंट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अभी आपको पारिवारिक लाइफ नहीं जीना है, अभी अपने के लिए अच्छा करना है। ठीक है, हो सकता है आप कहीं ना जाएं तो लोग गुस्सा जाएंगे कि नहीं आ रहा है मेरे घर में। आप एक बार गौर करो कि मान लो आप 5 साल मामा के यहाँ नहीं गए, 5 साल तो नहीं जाना है, 3 महीना कम से कम आपको, जब तक फाइनल एग्जाम आपका नहीं जा रहा है, 3-4 महीना कहीं मत जाइए, कोई कितना गुस्सा जाए। मान लो आप 5 महीना किसी रिलेशन के घर नहीं गए हो, सब रिलेटिव आपको 5 महीना और 5 साल में घुसाए हुए हैं, पूरा न्योता तक छूट गया आपसे मामा के यहाँ से। लेकिन 5 साल के बाद जब आप नौकरी ले लोगे, अपना एक गाड़ी खरीद करके मामा के लिए, मामी के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके बहू के लिए, अपने भगीना के लिए, अपने जहां बहन की कहीं शादी होगी उनके लिए, जीजा के लिए, सबका कपड़ा, अपना गाड़ी 4 व्हीलर खरीद कर, अब पीछे सबका कपड़ा भरकर 500 का नोट इकट्ठो सबको लिए उसी में डालकर फिर से पहुंचा दीजिएगा अगर उनके यहाँ, तो फिर से न्योता शुरू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब कि लोग आपको नहीं, आपकी कामयाबी को देखते हैं। सबसे पहले तमाम चीज को छोड़ करके अभी फिलहाल इधर पिताजी को बोल दीजिए डायरेक्ट कि मान के चलिए कि हम 3 महीना बीएसएफ नौकरी में हैं, आप यहां पर पहुंचाइए। जैसे बीएसएफ में होता है ना कि परिवार के लिए छुट्टी नहीं मिलता है, और कंटिन्यूटी नहीं बरकरार रखिएगा। जैसे ये हो सकता है कि आप सब पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, 4 घंटा पढ़ते होंगे एक दिन, 5 घंटा, लेकिन अगले दिन एकदम 0 पर आउट हो गए। 5 घंटा यदि पढ़ते हैं तो कंटिन्यू 5 घंटा 3 महीना पढ़िए लगातार 12th के एग्जाम तक। अगर 8 घंटा पढ़ते होंगे तो एक दिन 12 घंटा मत पढ़िए, आप 10 घंटा एवरेज मान लीजिए कि ट्यूशन कोचिंग को छोड़कर 10 घंटा आपको घर में पढ़ना है। वो 3 महीना पढ़िए, और 3 महीना के बाद आपका भविष्य सूरज की तरफ चमकेगा। अब सूरज ही क्यों बोल दिए, चांद क्यों नहीं बोले? क्योंकि सूरज जब चमकता है, कितने लोग उसके प्रकाश से देखिए काम धाम पर लग जाते हैं, सबको फायदा होता है, पेड़ पौधे। तो आप चमकिएगा तो आपके परिवार को, जितने लोग आपसे लगाव में होंगे, सबको कुछ न कुछ प्राप्त होगा, कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। ओके, आइए चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टेंजेंट एंड नॉर्मल से हम शुरुआत करते हैं डियर। पहले हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे इसमें। टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरुआत इसके कौन पहला चीज से करेंगे, लेकिन पहले इसको हिंदी जानिए। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं जी, अभिलंब। इसके नाम से पता चल रहा है टेंजेंट कि स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्श करता होगा, छूता होगा कहीं पर। ठीक है, देखिएगा, अगर ये कर्व है, हिंदी में वक्र रेखा कहते हैं। कर्व किसी एक पॉइंट को टच करने वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। एक बात याद रखना, ये क्विक रिवीजन बैच है आपका। इसमें पूरा जैसे क्लास होता है वैसे नहीं होगा, इसमें हम हर एक टॉपिक को थोड़ा सा रफ्तार में करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक को स्किप कर जाएंगे हम, जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए तो आपको जो क्लास किए होंगे उसका कॉपी देखना होगा पूरे के लिए। ठीक है,
थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी में होगा, इस क्लास में और पहले क्लास में अंतर रही है, क्विक रिवीजन। ओके, इसको टेंजेंट बोलते हैं, और वैसा लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नॉर्मल। हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब का मतलब ये नहीं कि अभिलंब है बाद में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नाम ही है अभिलंब इसका। ओके, अब सबसे पहला इसमें थ्योरी जिसमें बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, हम सीबीएसई का भी स्टेट देखे हैं, आपके जैक बोर्ड का देखे हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड का, इसमें आया हुआ है, इसका नाम है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम केवल डिफिनेशन बोल देते हैं स्लोप का, सुन लीजिएगा। If a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then tan theta equals slope of that line. It is represented by m, and m equal to tan theta. In Hindi language, यदि कोई रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को उस रेखा का स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई रेखा एक अक्ष के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, उसका स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री, m बराबर tan थीटा होता है। m बराबर कितना होता है जी? स्लोप को हम लोग m बोलते हैं, m का वैल्यू शुरुआत यहीं से हुआ है, m इक्वल टू tan थीटा। अब 30 डिग्री था तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। आंसर हो जाएगा। ओके, स्लोप का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, एंगल नहीं इसमें मैक्स करेगा, इसमें एंगल मैक्स करता था, इसमें है कि इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स is x1 y1 and x2 y2, and then if anybody asks me what is the slope of this line, यदि कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरता हो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप m बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, तीसरा जो आपका स्लोप निकालने का तरीका है, कोई लाइन का इक्वेशन दे देगा। If the equation of the given straight line is x plus by plus c equal to 0, then what is the slope of the straight line? m equal to होता है here minus coefficient of x a divided by b। ओके, अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, आपके कंपटीशन में भी आता है, एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए कितना घुमा क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन है फाइंड द angle made by the line 13x minus 13y plus 18 equal to 0 with x-axis। यह रेखा x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? स्लोप नहीं पूछ रहा, बात समझिएगा ध्यान से। स्लोप अगर पूछे तो राइट लिख लीजिएगा, m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। जितना जानते हैं पहले उतना कीजिए, जितना आप जानते हैं। मान लीजिए m इक्वल टू जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। x कोएफिशिएंट कितना है? 13, y कितना है? माइनस 13। अब अपने से माइनस 1 लगाते हैं, माइनस लगा दीजिए, ये अभी कैंसिल हो जाएगा, 13 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब m बराबर 1 पर आकर आपकी गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक जाए, लेकिन सोच नहीं रुकना चाहिए। हम लोग क्या निकालना है? एंगल। हम लोग जानते हैं कि m का वैल्यू कितना होता है? tan थीटा। दर्द का पहले ही दे दिए है दवाई, क्योंकि m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो m की जगह पर हम लिख देंगे tan थीटा। ये 1 है, 1 को लिख देंगे tan 45 डिग्री, tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट डाउन करें एंड प्रिपेयर टू स्टार्ट। नाउ डियर, गणित के शहर में फिर से आपका स्वागत है। शहर क्यों बोलते हैं पता है ना? शहर, हर चीज सर मतलब सहजता से प्राप्त कराता है गणित, देखिए रहता है। तो हर चीज जो सहजता से प्राप्त कराए, मतलब कि आराम से प्राप्त हो जाए, हो ही जाएगा। पढ़ लिख करके कामयाब इंसान जब बन जाएंगे आप, हजारों बच्चे बहुत चीज अभी आनंद ले रहे हैं, आप भी लेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो नाउ डियर, लड़कियां भी अभी धनबाद के डॉन बॉस्को स्कूल है ना, हाँ, उसकी प्रिंसिपल मेरी स्टूडेंट है। परसों एक बैग फोन कर दी,
नंबर तो था नहीं। बोला कि सर से एक बच्चा आया था यहीं से, वो आपका नाम ले रहा था। हम बोले कि कौन बोल रही हो? तो सर हम यहाँ प्रिंसिपल बन गए। बताइए आप ही कैसे पढ़ रही थी? 60,000 रुपया कमा रही है, नाम तो अलग कमा रही है, डॉन बॉस्को स्कूल बहुत नामी स्कूल है। तो ऐसा नहीं है। भविष्य में देखो एक बात ध्यान रखो, श्योर है कि पौधा जब आम का लगाइएगा तो उसमें बबूल नहीं फरेगा, आम ही फरेगा। तो भैया पौधा लगा रहे हैं अपने दिमाग में, पढ़ाई का पौधा, इसको बस सींचना है आपको, सूख नहीं जाएगा। नहीं बस सूख जाएगा तो जो उतना दिन मेहनत किए हैं सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको कृपया सींचते रहिएगा, और सिंचाई यही है। ओके, चलते हैं। इसके बाद देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अब तक तो मैंने स्लोप का आउट इनसाइड आपको कॉन्सेप्ट दिया। इसमें जो स्लोप पढ़ना है आपको, स्लोप निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है डियर आपको, सिर्फ जो इसके पहले डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाता है। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाता है। कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन को आप सिर्फ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो हम लोग को स्लोप ऑफ क्या निकल जाता है, तो टेंजेंट निकल जाता है। ओके, इसे देखिएगा, इस पर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन कहेगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। if the equation of curve is y equal to 3 sin x minus 4 tan x, तो सॉल्व ऑफ बना लेते हैं। 3√2 sin x minus 4 tan x plus 8. Then find the slope of tangent at x equal to pi/4. एकदम न्यू क्वेश्चन है, आप किसी बुक में नहीं पढ़े इस क्वेश्चन को। बहुत लोगों के मन में भ्रम ये रहता है कि एनसीईआरटी से आएगा, कि आरएस से आएगा, कि आरडी शर्मा से आएगा। कहीं से नहीं आएगा, आपके दिमाग से आएगा। दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट अगर टाइट है तो आप राइट हो। आप इतना जान गए हो कि किसी भी कर्व का इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकाल देंगे तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। dy/dx निकालना है, बस लास्ट में x की जगह पर क्या रख देना है, pi/4 रख देना है। अब डिफरेंशिएशन ही करने नहीं आता है, इसका मतलब दूध ही नहीं है आपके पास, आप खीर बनाने बैठे हैं, फिर दूध का जुगाड़ कीजिए। मतलब पहले डिफरेंशिएशन को टाइट कीजिए। ओके, देखते हैं हम लोग क्लियर। इसका डिफरेंशिएट टाइट कर देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3√2 sin x का cos x minus 4, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? जोर से झाड़ के बोल दीजिए, x स्क्वायर। 8 का 0 हो गया। बस अब x की जगह पर क्या रख दीजिए, pi/4। देखिए इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि dy/dx एट x इक्वल टू कितना है, pi/4। जहां जहां है वहां pi/4 डाल दीजिए, तो जाएगा 3√2 cos pi/4 minus 4 sec स्क्वायर pi/4। अब बहुत बच्चे लोगों को 45 डिग्री का वैल्यू भी नहीं याद रहता है, तो भैया याद तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। याद करो, बाकी किसी को याद करोगे ना कोई फायदा नहीं होना है। मेरा वाला को याद करो तो काम करेगा। cos 35 डिग्री 1/√2 sec 45 डिग्री √2 cos 45 का उल्टा 1/√2 को √2/√2 √2 का होल स्क्वायर। दिस कैंसिल, नाउ दिस इज 3 1 जा 3 minus 4 into √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 3 में से 8 गया -5। नाउ दिस योर आंसर। जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक मार देंगे आप। ये तो हुआ स्लोप के बारे में।
ओके। कभी कभी क्या करता है कि इक्वेशन जो है पैरामेट्रिक भी दे देता है और उससे स्लोप निकालने के लिए करता है। ओके, तो इसको आप नोट करें आफ्टर दैट पैरामेट्रिक। नाउ डियर वन मोर प्रॉब्लम ऑन स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। सपोज आपके पास कोई पैरामेट्रिक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा इफ y equal to sin t and x equal to e to the power t, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। देन इस इक्वेशन हम कर रहे हैं, then find the slope of tangent at t equal to 0। जब t equal to 0 हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अभी जो दिया था y था बराबर, इधर y था इधर x था, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किए थे। इधर y है इधर t है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर भी x इधर t है तो इसको भी t, इसको करेंगे dy by dt आएगा, इसको dx by dt आएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन, और फिर dy by dx निकालेंगे। ओके, डायरेक्ट कीजिए इसको dy by dt। हम बोले हैं आपको कि हम इस चैप्टर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसके पहले पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो में भी है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब डालेंगे वही उससे होगा तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा से बताया dy by dt sin t का क्या होता है जी, cos t, एंड dx by dt e to the power t का e to the power t, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x e to the power x। आप जानते हैं कि dy by dx इक्वल टू होता है dy by dt dx by dt। dy by dt आपके पास है cos t dy by e to the power t, इसलिए स्लोप डायरेक्ट t का 0 पुट कर दीजिए, t का डायरेक्ट 0 पुट कीजिए। cos 0 डिवाइड बाई टू द पावर 0, cos 0 का वैल्यू 1 और एनीथिंग टू द पावर 0 इज आल्सो 1, 1 by 1 इक्वल टू 1। नाउ दिस इज आंसर। यहीं पर अगर कहता कि वह टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45, स्लोप m tan थीटा इक्वल टू 1 मींस tan 45 कर गया, हो गया कि नहीं हो गया? ये क्वेश्चन एक आप लोग देखिएगा। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x माइनस cos square x। Then find slope at x equal to pi by 2। अब इसको डिफरेंशिएशन करना होगा जी आपको। अब यहाँ डिफरेंशिएशन का ट्रिक देखिएगा कैसे, इसको हल्के में भी डिफरेंशिएशन, दोनों ट्रिक बता रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिएगा इसको dy by dx निकालिए, 3 पहले x स्क्वायर का कितना होगा 2x, ट्रिक बताया मैं ना, x स्क्वायर का 2x, फिर चेंज उससे कीजिएगा d sin स्क्वायर x डिवाइड बाई d sin x इंटू d sin x डिवाइड बाई dx, 2 sin x, sin x से क्या हो जाएगा cos x, x स्क्वायर का 2x, 2 cos x, cos का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x। कुछ मत कीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट स्लोप निकालना ही हमको। डायरेक्ट x की जगह कितना डालोगे 5/4, फिर टू जा 6 sin pi by 4 1/√2, cos pi by 4 cos pi by 4 sin pi by 4 √2 into √2 2 2 कैंसिल नहीं,
हो गया 6 1 जा 6 1 जा 6 डिवाइड बाय √2 प्लस कितना 2 3 जा 3 1 4। नाउ लेट्स आंसर ऑप्शन जो भी रहेगा टिक मारेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं स्लोप कैसे निकालते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी स्टार्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी एक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, स्लोप पे ही है। अगर दो लाइन पैरेलल हो, इसका स्लोप अगर m1 हो, इसका m2 हो, तो m1 m2 में रिलेशन होता है m1 इक्वल टू दिस मीन्स वी कैन से दैट if two lines are parallel then their slope is same। अगर इसका 4/5 है तो इसका भी क्या आएगा 4/5 भी आएगा। ओके, बट इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो दोनों, इसका m1 हो इसका m2 हो, तो m2 इक्वल टू होता है -1/m1 याद रखना, या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जैसे मान लो दोनों पैरेलल है, इसका 4 इसका 4 होगा, लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, ये 4 है तो ये क्या होगा तो -1/4। ये 4 होगा तो m2 क्या होगा -1/4। अगर ये 3/2 होगा तो -1/3/2, या 2 मिल जाएगा ऊपर -2/3। बस समझ आ रही है। अब आइए क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मान लो टेंजेंट है, पॉइंट से पास करता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा अल्फा और बीटा, नहीं रहेगा तो हम लोग फाइंड करेंगे। अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पॉइंट कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। नॉर्मल है, श्योर है, इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका -1/m होगा। और 11 के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, इसको बोलते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे हम लोग, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या निकालना है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े होंगे आप। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है जो लिखने जा रहे थे, y = mx + c। लेकिन हम लोग यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म की जरूरत है, मतलब जब पॉइंट का स्लोप दिया रहे, जब पॉइंट और स्लोप दिया रहे तो तथा y - y1 = m × x - x1। इसी से ये फॉर्मूला लिया गया है। पूरा मैथ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, सभी इंसान इंटरकनेक्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। 11 12 ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट होता है वही y - बीटा = m × x - अल्फा। ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट होता है y - बीटा = m × x - अल्फा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी यही होता है, सिर्फ m की जगह पर -1/m होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये -1/m होगा ना। अभी तो मैंने कंसेप्ट दिया, नहीं समझे सर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y - बीटा = -1/m × x - ओके। इस पर मैं न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इसको इतना नोट कर लें आप। क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = x4 - 6x³ + 30x² - 10x + 5 at 0 5। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो खोलकर सुनाई देता है। इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, देन यू शुड मस्ट हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज पॉइंट, सेकेंड इज स्लोप। इन हिंदी लैंग्वेज, किसी भी टेंजेंट या नॉर्मल का अगर समीकरण आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज चाहिए। एक पॉइंट चाहिए मतलब अल्फा बीटा, एक उसका क्या चाहिए स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो हमारे पास दिया हुआ है 0 5। ओके, अल्फा 0 है, बीटा कितना है 5 है। अल्फा जो है वही x है, बीटा जो है वही y है। प्रभु तेरे दो नाम,
अनेकों नाम नहीं, दो नाम। जो अल्फा है वही एक्स है, जो बीटा है वही वाई। ओके, अब हम लोग क्या चाहिए तो स्लोप चाहिए। एक चीज है आपके पास, एक चीज के बिना बैठे हैं उदास। आइए मेरे पास, अगर होना है बढ़िया से पास। ओके, डिवाइडेक्स कर दीजिए इसको भैया। बिना डिफरेंशिएशन के नॉलेज के तो चैप्टर नहीं बन सकता है, इसलिए डिफरेंशिएशन को लीजिए, कर दीजिए अच्छा से आप। x4 लीजिए 4x क्यूब, 18x स्क्वायर माइनस 10, x का 1 5 कर लीजिए। ओके, भैया कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। चलिए स्लोप निकाल दीजिए m। इसलिए m तो क्या करोगे, इसी में x की जगह पर 0 और y की जगह 5 डालना है, लेकिन तो y तो कहीं है ही नहीं है, x की जगह पर डालिए, इससे बाजार देना। कोई बोले देखो भैया पॉकेट में पैसा डालो और बोड़ा डालो, अब बोड़ा है ही नहीं आपके पास, तो कब पजामा की पॉकेट में डाल लेंगे आप? नहीं तो बालू में डालिए, जो है वही डालोगे ना। x से 0 डाल दीजिए, क्या हो गया 0, 4 इंटू 0 0 0 0, ये माइनस 10, m निकल गया। अल्फा बीटा है, अब तो सारा सामान है जी आपके पास। मत बैठिए उदास, मत देखिए आसपास, आइए मेरे पास। चले पहले निकालेंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। बीटा क्या है, क्या है, m क्या है, इंटू एक्स माइनस अल्फा क्या है, 0। गुड, मल्टीप्लाई करेंगे जी। y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, उधर 10x माइनस का प्लस y minus 5 equal to 0. Now this is the equation of tangent. But if you want to find what is the equation of normal, be ready and ready. फॉर्मूला लिखो पहले। y minus beta equal to minus 1 upon m into x minus alpha. y minus beta, बीटा क्या है 5, माइनस 1 बाई m क्या है माइनस 10, माइनस इंटू एक्स माइनस अल्फा क्या है 10, क्या उधर 10y माइनस इक्वल टू, उधर भेज दीजिए। और सब किसी को उधर ले आते हैं, डॉक्यूमेंट उधर का है, ध्यान रखिएगा कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसमें तो निगेटिव था तो उधर लेगा तो पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव है, उधर ले जाएगा। मैंने x से गुरु जी है, जैसे गुरु जी जैसे मालूम मैं इधर हूँ, आप सब इधर मुंह किए हुए, अगले दिन मैं उधर पढ़ाने लगा तो उधर मुंह कर दोगे। नहीं बात समझ आ रही है, आ रही है, आने देना। x माइनस 10y माइनस 50 इक्वल टू प्लस 50 इक्वल टू 0 आंसर। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको। ओके, टेंजेंट और नॉर्मल का पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक करके जो भी आपका स्टेट में प्रॉब्लम होगा उसको बनाने का प्रयास करें, और जो बनाने का प्रयास करता है वही पास करता है। बात में आ रही है, प्रयास पास दोनों में स है और शुरू में प है, नहीं है तो आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लगाकर पढ़ें। अगले दिन अगले वीडियो में हम इसका पूरा सेट आपको सीबीएसई का जितना भी होगा सब मैं बताऊंगा। हम आशा करते हैं कि घर पर जाकर मन लगाकर पढ़ेंगे, पढ़ोगे तब ना आगे चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, नाइस, और इतिहास गढ़ोगे। नाइस बात।